मुसलमान होने पर फख्र है, वतनी एतबार से हिंदुस्तानी होने पर भी हमको फख्र है। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तानी होने पर भी हमको फख्र है, और हिंदुस्तानी होने पर फख्र इसलिए नहीं है कि गलियों में शराब की भट्टियां हैं, हमें इसलिए फख्र नहीं है कि कोठे आबाद हैं, हमें इसलिए फख्र नहीं है कि जुल्म ज़्यादती किसी गली कूचे में की जाए, हमें तो फख्र इस हिंदुस्तान पर है। ये फजल है, हम लोग मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर इजाजत हो तो आपसे पूछूं? अरे अल्लाह ने आप लोगों को नातिक बनाया है। जी जी, ये जबान अल्लाह ने अता फरमाई है। हम लोग क्या हैं? मुसलमान हैं। जितने मुसलमान हो एक मर्तबा आहिस्ता से कह दो क्या हैं? मुसलमान। थोड़ा आहिस्ता बोल दीजिए क्या हैं? मुसलमान है। सुभान अल्लाह। और मुसलमान होने पे हमको फख्र है, माशाअल्लाह। मुसलमान होने पर फख्र है, वतनी एतबार से हिंदुस्तानी होने पर भी हमको फख्र है। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुस्तानी होने पर भी हमको फख्र है, और हिंदुस्तानी होने पर फख्र इसलिए नहीं है कि गलियों में शराब की भट्टियां हैं, हमें इसलिए फख्र नहीं है कि कोठे आबाद हैं, हमें इसलिए फख्र नहीं है कि जुल्म ज़्यादती किसी गली कूचे में की जाए, हमें तो फख्र इस हिंदुस्तान पर है कि इसी हिंदुस्तान की जमीन ने अपने सीने पर जिसके तलवे को उठाया है उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तारिकुस सल्तनत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तजल्लियां नजर आ रही है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक तरफ गौसे ग्वालियर का जलवा है तो दूसरी तरफ गौसे बंगाल का जलवा है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमीर खुसरू का इश्क भी है और निजामुद्दीन महबूब इलाही की महबूबियत भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर एक तरफ देखो तो हजरत सुबहानी है तो दूसरी तरफ हजरत हक्कानी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर साहिबुल बरकात की बरकतें हैं तो हुजूर बुरहान मिल्लत का बुरहान भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर हाफिज मिल्लत की हिफाजत का हिसार है तो सदूर शरीया के फकाहत का जलवा भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आले रसूल अहमदी की नूरानियत है तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अबुल हुसैन अहमद नूरी का जलवा भी है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा का इश्क भी है, मुफ्ती आदम का तकवा भी है और ताजुल शरीया का जलवा भी है और उलमाए अहले सुन्नत की क़यादत भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हिंदुस्तान अपना बड़ा अजीम मुल्क है। वाह 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 वाह, हम लोग हैं मुसलमान और हमारा आपका ईमान है कुरान, वाह, अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम कुरान अजीम में फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिसे मना फरमाए उससे रुक जाओ। रसूल जो दे उसे ले लो और जिसे मना फरमाए उससे रुक जाओ। हजरात, शरीयत के अहकाम कसीर हैं, फिक़ही अबवाब को उठा करके देखें, कुतुबे अहादीस के अबवाब को उठा करके देखें। पाकी का मसला, निजासत का मसला, तलाक का मसला, निकाह का मसला, गुस्ल का बयान, वजू का बयान, नमाज का बयान, हज का बयान, ज़कात का बयान, सिला रहमी का बयान। मुख्तलिफ अहकाम हैं और मुख्तलिफ अक़साम हैं अहकाम शरीयत के, लेकिन तमाम अहकाम शरा को इकट्ठा किया जाए तो उसके दो शोबों में उसको तकसीम किया जा सकता है। तमाम
इस्लाम के जितने अहकाम हैं उसमें दो तरह के हुक्म हैं। एक वो है कि जिसमें करने का हुक्म दिया गया है और एक वो है जिससे रोका गया है। जिनके करने का हुक्म दिया गया है उसको शरीयत के इस्तिलाह में अवामिर कहा जाता है और जिससे मना किया गया है उनको नवाही कहा जाता है। हजरात तवज्जो करो, हुक्म है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, सिला रहमी करो, छोटों पे शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो, उलमा की ताजीम करो, मदरसे बनाओ, मस्जिदों का एहतमाम करो, आप सिला रहमी करो। ये वो चीजें हैं जिसके करने का हुक्म दिया गया है, इनको अवामिर कहा जाता है। और कुछ चीजें हैं जिससे मना किया गया है। शराब ना पियो, जुआ ना खेलो, अय्याशी ना करो, जिना के करीब मत जाओ और जुल्म ज्यादती के करीब मत जाओ, उलमा की तौहीन मत करो, बुराइयां मत करो, अय्याशियां मत करो, तोहमत की जगहों से बचा करो। ये वो चीजें हैं जिससे मना किया गया है, इनको नवाही कहा जाता है। अब तमाम अहकाम को इकट्ठा करो तो दो शोबों में उसको मुनक़सिम कर सकते हैं। एक का ताल्लुक अवामिर से है और एक का ताल्लुक नवाही से है। कुछ चीजें इस्लाम में करने की हैं और कुछ चीजें इस्लाम में बचने की हैं। आज मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मा आता कुमुर रसूलो फखुज़ूहो वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इस आयत के दो जुज़ हैं। पहला टुकड़ा है मा आता कुमुर रसूलो फखुज़ूहो, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, और दूसरा हिस्सा है वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। पहले टुकड़े में अवामिर का बयान है, रसूल जो दे उसे ले लो, और दूसरे टुकड़े में नवाही का बयान है। गोया ये आयत बता रही है कि अल्लाह ने हम सबके नबी को आमिर भी बनाया है और नाही भी बनाया है, और कुदरत व इख्तियार से अल्लाह ने नवाजा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल जो दे उसे ले लो। वाह वाह। तकरीर उलमा के लिए नहीं की जाती है, अवाम के लिए की जाती है। ये तो हमारी हिमायत में बैठे, इनके वजूद मसूद की बरकतें हैं। वाह वाह वाह। और मैं कौम से जुड़ कर बयान करता हूं, हटकर नहीं बयान करता हूं कि कोई प्लास्टिक की गोली मुंह में रख लूं और जब तक गले ना तब तक बोलता रहूं। तो प्लास्टिक कहां गले? ऐसा मामला नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहें, वो बोलकर बताएं, रसूल जो दें उसे कुछ सीख लीजिए, रसूल जो दें उसे ले लो, रसूल जो दें उसे या रसूल, इज्जत दे इज्जत ले लो, दौलत दे दौलत ले लो, इल्म दे इल्म ले लो, हुनर दे हुनर ले लो, कुरान दे कुरान ले लो, अहले बैत दे अहले बैत ले लो, सहाबा की मोहब्बत दे सहाबा की मोहब्बत ले लो, नमाज दे नमाज ले लो, रोजा दे रोजा ले लो, हज दे हज ले लो, ज़कात दे ज़कात ले लो, रसूल जो दे उसे ले लो। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं इसको आम करके मैं बताऊं। ये मेरे हाथ में माइक है, ये मेरे हाथ में माइक है, मैंने माइक लिया जी, और एक तालिबे इल्म मंजरे हक का तालिबे इल्म है, उसे मैंने बुलाया, मैंने कहा लो मैं तुम्हें माइक दे रहा हूं, ले जाओ। वाह वाह। ले जाओ, दे रहा हूं। जी जी जी। मजमे से नौजवान गोश पर आवाज हो गए, कहेंगे हजरत आपको तकरीर के लिए बुलाया है कमेटी वालों ने कि आपको माइक बांटने के लिए बुलाया? जी जी जी। मैंने मिंबर की तरफ तवज्जो किया। ये हजरात भी सोच रहे हैं कि मौलाना को ये आखिर अचानक क्या हो गया। मैंने अरकानो मिंबरान की तरफ तवज्जो किया।
बुलाने की भरम रखे हुए हैं कि बोल नहीं रहे हैं, मगर चेहरे की लकीर बता रही है कि कुछ ना कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। मैंने माइक वाले की तरफ देखा तो आपे से बाहर नजर आ रहा है। मैंने उस तालिब इल्म को बुलाया, बेटा इधर आया। मैंने कहा माइक मुझे दे दो। मैंने अपना ये रूमाल उठाया और मैंने कहा लो मैं तुमको अपना रूमाल दे रहा हूँ। जैसे मैंने अपना रूमाल दिया तो पूरे मजमे ने हाथ उठा करके कहा सुबहान अल्लाह। मिंबर की तरफ देखा तो फरमाया माशाअल्लाह। उलमा की तरफ तवज्जो किया तो ये दुआ पे दुआ दे रहे हैं। मैंने जिम्मेदारान की तरफ देखा तो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं। मैंने खड़े हुए लोगों को देखा तो वहीं से मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा जब मैंने माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब मैंने रूमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना उस वक्त भी, देना इस वक्त भी। माइक दिया तब भी देना ही है, और जब रूमाल दिया तब भी देना ही है। लेकिन माइक के देने पर सगीरो कबीर को एतराज है, कोचको पीर को एतराज है, छोटे बड़े को एतराज है, अहले मिंबर से लेकर अहले जमीन तक सबको एतराज है। माइक वाले को सबसे ज्यादा आपत्ति है। लेकिन जब रूमाल दिया तो सब शाबाशी दे रहे हैं, आफरी आफरी के नारे लगा रहे हैं, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह रहे हैं। मैंने कहा एक टांडा के मुसलमानों, जब माइक दिया तब भी देना पाया गया, और जब रूमाल दिया तब भी देना पाया गया। देना दोनों तरफ है, लेकिन वजह क्या है, बात क्या है? जब माइक दिया तो सबको एतराज है, और रूमाल दिया तो किसी को एतराज नहीं है। मजमे से एक नौजवान खड़ा हो गया और कहने लगा हजरत अगर इजाजत दीजिए तो मैं बताऊं। मैंने कहा बिल्कुल। हाथ कंगन को आरसी क्या है और पढ़े लिखे को फारसी क्या है, बोलो जवाब दो। मैं तो चाहता ही यही हूँ, इंतजार भी कर रहा था, क्या जवाब देना चाहते हो? नौजवान ने कहा हुजूर मामला ये है कि देने का ज़ाब्ता ये है, देने का कायदा ये है, देने का वसूल ये है, देने का फलसफा ये है कि देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है, देता वो है जो इख्तियार वाला होता है। आप माइक के मालिक नहीं है, आपको कोई पावर नहीं है, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि माइक उठाकर किसी को दे दे, और आप अपने रूमाल के मालिक हैं। आप चाहो तो हजरत अल्लामा अंजुमुल कादरी साहब क़िबला जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, शान सदारत के साथ जलवागर हैं, आप इनकी बारगाह में पेश कर दें। आप चाहें अल्लामा अकील अब्बासी साहब क़िबला को दे दें, आप चाहें तो मुफ्ती शाकिर साहब क़िबला को दे दें, आप चाहें तो मौलाना राशिद मंजरी को दे दें, आप चाहें तो कमेटी के किसी फर्द को दे दें, आप चाहें तो मजमे में किसी को दे दें, इसलिए कि रूमाल के आप मालिक हैं। दारुल मंजर हक के सालाना जलसे में आने वालों, ज़ाब्ता मालूम हो गया, कायदा मालूम हो गया, कानून मालूम हो गया। देता वो है जो मालिको मुख्तार होता है। मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि कुरान में खुदा फरमाता है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो। जब देने वाले रसूल हैं और देता वो है जो मालिको मुख्तार हो, तो कहना पड़ेगा कि मेरा नबी मालिको मुख्तार नबी है, मेरा नबी इख्तियार वाला नबी है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजात कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत पुकार उठे, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, और दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहिब क़िबला जलसे दस्तारे फजीलत दारुल उलूम मंजर हक